हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम का तृतीय ग्रुप, थर्ड ग्रुप, जिसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, टेरिडोफाइट का। जो टेरिडोफाइटा के जो प्लांट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो टेरिडोफाइटा के जो प्लांट होते हैं वो फर्न लाइक होते हैं। आपने पंख देखी होगी, तो जो टेरिडोफाइटा के जो प्लांट होते हैं वो पंख के समान दिखाई देते हैं हमें इस प्रकार के। इस टाइप की पंख की स्ट्रक्चर होती है। तो प्लांट क्या होते हैं, इस टाइप के दिखाई देते हैं। जो टेरिडोफाइटा के जो प्लांट होते हैं उन्हें प्लांट किंगडम का रेप्टाइल कहा जाता है, सरीसृप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो टेरिडोफाइटा के जो प्लांट होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो क्या होता है, राइजोम होता है। और जो स्टेम होता है वो क्या करता है, पृथ्वी पर लेटकर ग्रोथ करता है। जैसे आपने बेल देखी होगी, अंगूर की बेल या फिर तरबूज की बेल, वो क्या होती हैं, पृथ्वी पर लेटकर ग्रोथ करती हैं, या फिर उन्हें ऊपर उठाने के लिए किसी की सहारे की आवश्यकता होती है। तो इस टाइप के जो प्लांट होते हैं, टेरिडोफाइटा के प्लांट हैं, वो इस टाइप के पाए जाते हैं। उनका जो तना होता है, स्टेम होता है, वो क्या करता है, पृथ्वी पर लेट कर क्या करता है, ग्रोथ करता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, प्लांट किंगडम का रेप्टाइल कहा जाता है। जो टेरिडोफाइटा है उनके जो प्लांट होते हैं, टेरिडोफाइटा के जो प्लांट हैं उन्हें प्रथम टेरेस्टेरियल प्लांट कहा गया है। जो टेरिडोफाइटा के जो प्लांट है वो सर्वप्रथम भूमि पर उगने वाले प्लांट हैं, इसलिए उनको प्रथम स्थलीय प्लांट कहा गया है। जो टेरिडोफाइटा के प्लांट हैं उन्हें के और क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगेमस कहा जाता है। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। वेस्कुलर से तो हो गया, उसके अंदर क्या पाया जाते हैं, सहवन या उत्तक पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। और क्रिप्टोगेम्स का अर्थ होता है कि वो बीज रहित होते हैं। आगे हम देखते हैं टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा को हिंदी में क्या बोला जाता है, टेरिडोफाइटा ही कहा जाता है। टेरिडोफाइटा जो शब्द है वो किसने दिया था, हेक्कल ने दिया था। किसने, हेक्कल ने दिया था। फर्स्ट टेरेस्टेरियल प्लांट कहा जाता है, प्रथम स्थलीय प्लांट पादप कहा जाता है। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स सहवनीय बीज रहित होते हैं। तो क्रिप्टोवेस्कुलर से अर्थ तो क्या होता है, इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। वेस्कुलर का अर्थ तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम जो उत्तक होता है वो जड़ में पाया जाता है, जो भूमि से खनिज लवण को अवशोषित करके प्लांट के सभी पार्ट तक पहुंच जाता है, लीफ तक, ब्रांच तक, स्टेम से होता है वो। और फ्लोएम क्या होता है, वो लीफ में पाया जाता है। जैसे फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट भोजन बनाता है, उस भोजन को फ्लोएम टिश्यू वहाँ से लेकर प्लांट के सभी पार्ट में पहुँच जाता है। और इस दोनों कंप्लीट टिश्यू को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू, सहवनीय उत्तक। और क्रिप्टोगेम्स का अर्थ क्या होता है, जो ये प्लांट हैं टेरिडोफाइटा के, इनके अंदर फ्लोर का फॉर्मेशन नहीं होता। फ्लोर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सीड भी नहीं बनेंगे, और सीड नहीं बनेंगे तो फ्रूट नहीं बनेगा। इसलिए इनको क्या कहा गया, क्रिप्टोगेम्स कहा गया है। टेरिडोफाइटा के जो प्लांट हैं इनमें जाइलम में वेसल सेल वाहिकाएं तथा फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल अनुपस्थित होती हैं। जो टेरिडोफाइटा के प्लांट हैं उनके अंदर जाइलम में वेसल सेल, कौन सी, वेसल सेल वाहिकाएं, और फ्लोएम के अंदर कॉम्पेनियन सेल सह कोशिकाएं क्या होती हैं, सहायक कोशिकाएं क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। जाइलम के अंदर 4 सेल पाई जाती हैं और फ्लोएम के अंदर 4 सेल पाई जाती हैं, जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रेकिड्स और जाइलम पेरेन्काइमा। इसी प्रकार से फ्लोएम के अंदर 4 सेल पाई जाती हैं, फ्लोएम कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम सीवेट ट्यूब्स। और जो टेरिडोफाइटा का जो सिलेंजिलेला है, सिलेंजिलेला ये वाला,
अपवाद स्वरूप क्या होता है, जो टेरिडोफाइटा का सिलेंजिलेला है इसके अंदर जाइलम में बेसल सेल और फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। वैसे तो टेरिडोफाइटा के जितने भी प्लांट होते हैं उनके अंदर जाइलम में बेसल सेल और फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। लेकिन जो जाइलम का सिलेंजिलेला का जो प्लांट है उसके अंदर जाइलम में बेसल सेल और फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो ये अपवाद स्वरूप पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, लगा लेना, एग्जाम में पूछेगा तो यही पूछेगा टेरिडोफाइटा के कौन से प्लांट के अंदर जाइलम में बेसल सेल और फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल प्रेजेंट होती हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सिलेंजिलेला। द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप जो आइसोलेट है उसमें द्वितीयक वृद्धि क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आपसे पूछेगा टेरिडोफाइटा के जो प्लांट हैं उनके अंदर द्वितीयक वृद्धि कौन से प्लांट में उपस्थित होती है। तो आपका आंसर होगा आइसोलाइट्स। अब द्वितीयक वृद्धि क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि होती है जो इस प्लांट है उसका जो स्टेम है वो मोटाई में ग्रोथ करे, इस प्रकार से ये स्टेम है और ये इस प्रकार से मोटाई में ग्रोथ करे, इसको क्या कहा जाता है, द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। जो टेरिडोफाइटा के प्लांट जो होते हैं उनके ऊपर क्या लगता है, स्पोर लगता है, इसलिए इनको स्पोरोफाइट कहा जाता है। स्पोर क्या होते हैं, छोटे छोटे गोल स्ट्रक्चर सी होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, बीजाणु कहा जाता है। और ये स्पोर किस में लगते हैं, स्पोरेंजिया में लगते हैं, बीजाणु धानी के अंदर लगते हैं। इसलिए जो टेरिडोफाइटा है इनके प्लांट को क्या कहा जाता है, इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। तो होमोस्पोरस समबीजाणुकी है। समबीजाणुकी में कौन कौन से प्लांट आते हैं, लाइकोपोडियम और ड्रायोपटेरिस। लाइकोपोडियम और ड्रायोपटेरिस, जो लाइकोपोडियम है ये प्लांट है, इसके अंदर क्या होता है, जो मेल स्पोर और फीमेल स्पोर दोनों ही एक पर ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, होमो समबीजाणुकी है। और हेटेरोस्पोरस विषम बीजाणुकीय में क्या आता है, सिलेंजिलेला और साल्विनिया। सिलेंजिलेला और साल्विनिया है, इनके जो प्लांट है इनमें मदर प्लांट अलग होता है और मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है, इसलिए इनको हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। स्पोर अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। इसके अंदर टेरिडोफाइटा के अंदर क्या होता है, जो स्पोर हैं, बीजाणु हैं जो बनते हैं, वो जैसे ही स्पोरेंजिया से बाहर बीजाणु धानी से बाहर निकलते हैं परिपक्व होकर, वो क्या करते हैं, कुछ समय बाद क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, युग्मकोद्भिद का फॉर्मेशन करते हैं। गेमेटोफाइट पर, जो गेमेटोफाइट है उनके ऊपर क्या लगते हैं, आर्चिगोनिया लगती है, स्त्री धानी लगती है, और मेल वाले पर क्या लगती है, पू धानी लगती है। तो स्त्री धानी के अंदर तो क्या बनता है, एग बनता है, और एग से फिर oospore से एम्ब्रियो, इस प्रकार से चलता रहता है। और फिर जो मेल वाला है उसके अंदर क्या लगती है, एंथ्रेडिया लगती है, और एंथ्रेडिया में एंथ्रेजोइट क्या होते हैं, विकसित होते हैं, और फिर आगे दोनों मिलकर क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। टेरिडोफाइटा के जो प्लांट हैं उनके अंदर पीढ़ी एकांतर पाया जाता है। इनके अंदर क्या होगा, स्पोरोफाइट प्लांट है, स्पोरोफाइट, इनके अंदर क्या होगा, स्पोरोफाइट प्लांट है, स्पोरोफाइट पर स्पोर लगेंगे, ठीक है। फिर स्पोर अंकुरित होकर गेमेटोफाइट बनाएंगे, गेमेटोफाइट पर गेमेट लगेंगे, मेल गेमेट, फीमेल गेमेट, इन दोनों का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से oospore बनेगा, और oospore जर्मिनेट होकर, अंकुरित होकर फिर से क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। इस प्रकार से प्रकृति में साइकिल, इनका लाइफ साइकिल क्या होता है, चलता रहता है, इसलिए इनका कहा जाता है पीढ़ी एकांतर पाया जाता है। जो टेरिडोफाइटा के प्लांट हैं उनको प्लांट किंगडम का रेप्टाइल कहा जाता है, श्रीसर्प कहा जाता है। श्रीसर्प का अर्थ है कि जो टेरिडोफाइटा के प्लांट हैं वो प्लांट किंगडम के क्या कहलाते हैं,
सरीसृप कहलाते हैं, रेप्टाइल कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो स्टेम होता है, तना होता है, वो भूमि पर इस प्रकार से लेटकर ग्रोथ करता है। इसलिए ये जो टेरिडोफाइटा के जो प्लांट हैं, इनको क्या कहा गया, प्लांट किंगडम का सरीसृप या रेप्टाइल कहा गया है। धन्यवाद। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से हम हर टॉपिक पर अलग अलग टॉपिक पर एक्सप्लेन करते रहेंगे। धन्यवाद।